नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्म। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एक नया सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम होगा डीजी टॉक्स। आज उस सीरीज का पहला एपिसोड है। इस सीजन में हम आपसे मिलवाएंगे उन लेजेंड से जो फिल्म जगत में कैमरा के पीछे रह करके बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो उनके नामों को सुनहरे अक्षर में यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में दर्ज करा रखा है। उनकी एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीखेंगे, हम और आप। जैसा सोचा था उससे कहीं बढ़कर पाया। दिल भी कितना पागल है। मोतियों में पिरोई हुई तुम्हारी नज़्में मेरी जिंदगी है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये फैंस भी तब तक हैं जब तक सीमा जी के गीत मेरे साथ हैं। मेरा सनम सबसे प्यारा है। तुमको बुरी तरह देख रहे। लो, अब हमें क्या देख रहे हो? भीगी हुई है रात मगर इतनी बीमार रहती हूँ, हो सकता है कि ये आखिरी जन्मदिन हो। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। कौन? तुम्हारा पुजारी। अरे बड़े बदतमीज हो। जरा सामने तो आना। अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं मैं अपने हजारों जन्म। तो शुरू करते हैं हमारा यह टेक्निकल सफ़र। सर नमस्कार। नमस्कार, मुझे देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं लॉरेंस डिसूजा, कैमरामैन डायरेक्टर। आज समर जी ने मौका दिया आप लोग से बात करने के लिए। जी सर, तो सबसे पहले हम टेक्निकली स्टार्ट करेंगे सिनेमाटोग्राफर के सफ़र से कि आपका सिनेमाटोग्राफी का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ। मैं एक्चुअली आया था बॉम्बे जी। कुछ 16 साल का था जी। और मैं काम ढूंढ रहा था यहाँ पे बॉम्बे आके। जी। मैकेनिक का काम शुरू करना चाहता था, जी। बट मेरा नसीब कुछ और जगह लेके गए। तो मेरा सिस्टर यहाँ पे बॉम्बे में थे, तो उन्होंने मुझे उनका बाजू में एक प्रोडक्शन वाला रहता था, प्रोडक्शन मैनेजर। उनको बोला कि मेरा भाई को ज़रा देखो किधर काम हो तो। और ये 72 में मैं जब स्टूडियो पहुँच गया पहली बार, रूपतारा स्टूडियो बॉम्बे में, उस वक्त गोरा और काला पिक्चर राजेंद्र कुमार का डबल रोल था जी। और हेमा मालिनी, रेखा वगैरह सब बड़े बड़े स्टार्स थे। फर्स्ट टाइम मैं शूटिंग क्या हुआ देख रहा था। तो मैं वहाँ पे एक्चुअली मैं इंट्रोड्यूस में वहाँ पे एज अ प्रोडक्शन में कुछ सामान लाओ ये लाओ वो सब शुरू किया मैंने। बट वहाँ पे कैमरामैन थे बाबू भाई उदेशी जी। बाबू भाई उदेशी बहुत बड़ा कैमरामैन एंड वेरी मतलब ट्रिक फोटोग्राफी करने में मास्टर थे वो। अच्छा। नंबर 1 थे। तो वो मुझे देख रहे थे कि भाई ये लड़का बहुत भागदौड़ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उसने मुझे एक दिन बोला कि भाई ये सब छोड़ो तुम मेरे पास काम सीख, फोटोग्राफी सीख। मैं बोला तो चलो अच्छा। मैं बोला ठीक है। अगर वो सब बंद कर दिया, मैं इनके साथ जुड़ गए तो मैं देख रहा था उनका काम करने का शौक। मुझे तो मालूम नहीं कि भाई कटर लाओ ना ये लाओ वो सब। मैं शुरू कर दिया वहाँ पे असिस्टेंट भी नहीं, एज अ अप्रेंटिस। हाँ, मुझे कैमरा का नॉलेज भी नहीं था, कैमरा का पता भी नहीं क्या है क्या नहीं। और उस ज़माने में मिचल कैमरा हुआ करता, बड़ा कैमरा जी। क्योंकि वो डबल रोल के लिए वो मिचल कैमरा यूज़ करते हैं वो लोग। अच्छा। और मिचल कैमरे में बहुत टाइम लगता था। डबल रोल समझो, एक राजेंद्र कुमार को यहाँ है, दूसरा राजेंद्र कुमार यहाँ पे, मास्किंग करके रिवाइंड करके फिर वापस इसको कवर करके फिर दूसरा राजेंद्र कुमार से बात करना, ये सब हमने देखता था। मैं दूर से देखता था। अच्छा। बोला क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं पूछता था फ्री वो टाइम पे। लेकिन उस ज़माने में क्या है कि जब मैं सीखने का टाइम पे, तो वो ज़माने में कोई दूसरा कैमरामैन जो असिस्टेंट या कोई सीखने वाले को नज़दीक आने देते नहीं थे। अच्छा। कम से कम 10 फीट दूर खड़ा करते थे वो लोग। अच्छा। लेकिन मेरा नसीब अच्छा था, भगवान मेरे साथ थे। तो ये बाबू भाई उदेशी जैसा मुझे गुरु मिल गए। लेकिन वो भी डांटते थे, मुझे गाली देते थे, लेकिन उस वक्त मैं माइंड नहीं करता था क्योंकि शायद, और मैं करता था काम। अच्छा। तो काम करते करते उन्होंने उनका राजेंद्र कुमार के जितने पिक्चर है वो फोटोग्राफी वही करते थे। तो मैं उनके साथ अपना गोरा और काला, मामा बांजा, टांगे वाला, गंवार,
जितना रजनीकांत साहब का पिक्चर थे वो उसमें मैं एज अ अप्रेंटिस मैंने काम किया। देन उसके बाद आस्ते आस्ते मुझे उन्होंने बोला ये सीखो तुम, ये लेंस है, ये है, वो है। सो उनका जब शूटिंग नहीं होता था तो उन्होंने मुझे बोला कि लॉरेंस एक काम करो, तो मेरा जब शूटिंग नहीं होता है तो तुम और भी कुछ कर सकते हो काम जी। तो फिर मैं चला गया, मैं दर्शन जी करके इक्विपमेंट सप्लायर थे वो, तो उनका साउंड ट्रैक में मैं चला गया एज अ लाइट मैन का, मतलब चलो असिस्टेंट लाइट का भी, लाइट एज अ लाइट मैन, लाइट लेके जाना, वो करना। तो वहाँ में जाने के बाद भी मैं वहाँ पे जो कैमरा लगाते थे एरिफ्लेक्स कैमरा, तो वो मैं दूर से देखता था कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो कैसे लेंस लगाता है, तो दूर से देखता था। मैं कभी पूछा भी नहीं उसको ये कैसा, क्योंकि वो भी मुझे दूर ही रखते थे, अच्छा, नज़दीक आने देते नहीं थे, अच्छा, कभी मेरे को हाथ लगाने देते नहीं थे। सो एक दिन क्या हुआ कि मैं लाइटमैन का भी काम करता, हर कैमरे मैन के साथ में जब काम करता था, जब भी साउंड ट्रैक में जब जाता था तो उनका नॉलेज मुझे मिलता था किसका लाइटिंग कैसा होता था। हर कैमरामैन का डिफरेंट लाइटिंग होती है, तो वो मैं बहुत स्टडी किया लाइटिंग के बारे में। अच्छा। सो एक दिन क्या हुआ कि मैं पूना इंस्टीट्यूट में 40 दिन का शूटिंग था, तो उसमें मैं साउंड ट्रैक के साथ चला गया एज अ लाइटमैन। वहाँ चला गया तो वहाँ क्या हुआ कि वो जो जिस कैमरा जो लेके अटेंडेंट जो था, वो उसका कोई शूटिंग निकला एड फिल्म का बॉम्बे में। और जब ये एड फिल्म में होता तो वो तो मुझे पूछा, लॉरेंस तेरे को कैमरा लगाना आता है, लेंस? बोला हाँ आता है। मैं बोला हाँ आता है, तो मैं देखा जाएगा। मैं तो बोला ठीक है तू संभाल लेना। और वो चला गया तो मुझे कैमरा हाथ में मिल गया। तो वहाँ से मेरा शुरू हो गया भाई कैसा क्या करना है, क्या लेंसेस है, ये वो सब। तो मैं वहाँ पे बल्ला साहब करके कैमरामैन थे, इंस्टीट्यूट के थे वो, पुणे इंस्टीट्यूट के अंदर पूरा शूटिंग 40 दिन का। तो मैं कैमरा लगाने के बाद कैमरामैन के साथ काम करता था, लाइट कहाँ चाहिए, वहाँ क्या कटर क्या है, वो मतलब क्यों कटिंग कर रहा है क्या, वो सब मैं स्टडी किया कि इस कैमरे में 40 दिन में मुझे बहुत सीखने को मिल गया वहाँ पे कि कैसे कैसा। तो फिर उसके बाद मैं कैमरे का हो गया, तो फिर कैमरा अटेंडेंट का मैं उसी उसमें मेरे को कैमरा अटेंडेंट का काम मिल गया, उसी सेटअप पर, वही सेटअप में। उनके पास 2-3 कैमरा था, बड़ा लॉरेंस तुम ये कैमरा लेके वहाँ जाओ। तो उस दौरान मैंने क्या किया, कैमरा जब था तो बहुत कुछ सीख गया मैं। अच्छा। हर हर कैमरामैन का लाइटिंग, हर कैमरामैन का नेचर, हर कैमरामैन का क्या है। अच्छा। डायलाइट में कोई कैमरामैन शूटिंग करता, कोई लोग, तो ऐसे करते करते मैंने बड़े बड़े पिक्चरों में, जैसा बैराग पिक्चर था, दिलीप साहब शराबान उनका था, और ऐसे बहुत सारे पिक्चर में मैं फोटोग्राफी के लिए मतलब कैमरा लेके जाता था। अच्छा। बाद में बाबू भाई उदेशी का जब शूटिंग हुआ था, फिर मैं वापस वो शूट के बाबू भाई उदेशी के साथ फिर से आया। अच्छा। तो बाबू भाई उदेशी का शूटिंग चल रहा था तो उनका पास भी जाता था। फिर उन्होंने बोला एक काम कर, अभी तुम और किसी कैमरामैन के साथ भी काम। तो लक्ष्मी नारायण कैमरामैन थे। अच्छा। बहुत अच्छे हैं, तो वो अभी नहीं रहे। सो उनके साथ मैं एज अ असिस्टेंट में जुड़ गया। अच्छा। तो असिस्टेंट में जुड़ गया, तो उनके साथ आई थिंक 8-10 पिक्चर उनके साथ भी मैंने किया जी। और उनके साथ क्या है कि डायरेक्टर 2 थे, दिनेश रमेश करके, तो दोनों का अलग अलग यूनिट जब जाता था तो मुझे लक्ष्मी नारायण ने पूछा, लॉरेंस तुम हैंडल कर पाओगे? मैं बोला हाँ जी कर पाऊँगा। तो वो दूसरी जगह मुझे एक यूनिट में भेजता था फोटोग्राफी के लिए जी। और मैं वहाँ से फिर मैं शुरू हो गया कि सेकंड यूनिट कैमरामैन, एज ए कैमरामैन सेकंड यूनिट। इंडिपेंडेंट अभी तक मैं शुरू नहीं किया था। एज ए कैमरामैन असिस्टेंट में जाता था, कभी असिस्टेंट में काम करता था, कभी क्या कर, मतलब ये चलता रहा मेरा। लेकिन यहाँ पर कैमरामैन के रूप एज ए कैमरामैन के सेकंड यूनिट में मैं चला गया। अच्छा। मतलब इतना दिनों में इतना काम मैंने सीख लिया। अच्छा, जो सीखा उसमें कैसे शॉट लेना है, कैसे हमको ट्रैक करना है, किस तरह से हमको मूवमेंट देना है, तो ये सारी चीज़ कैसे कोई सिखाया तो नहीं? आप देखते देखते सीखे? देखते प्रैक्टिकल है ये, देखता मैं दूर से देखता था, क्योंकि वो ज़माने में क्या है कि आज बड़े बड़े कैमरामैन हैं, जाल साहब है, जाल मिस्त्री वगैरह सब जो बड़े बड़े कैमरामैन हैं, वो असिस्टेंट को बाजू में आने देते नहीं थे वो लोग। अच्छा। इवन एपर्चर कितना रखना है क्या खुद ही रखते थे वो। अच्छा। ऐसा कपड़े के अंदर से वो छुपा के करते थे सब चीज़ें। लेकिन वहाँ तो मॉनिटर भी उस समय नहीं होता, तो आपको कैसे पता चलता था कि शॉट क्या लिया जा रहा है, मिड शॉट क्या है, क्लोज शॉट क्या है, ये कैसे आपको? हाँ, ये जब मैं कैमरामैन बना, हाँ, जब मैं कैमरामैन बना, हाँ,
तो फिर मुझे थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज आया और मैं ये करते करते सेकंड यूनिट बहुत सारा फोटोग्राफी किया, लाकान लड़ाकू वगैरह अमजद भाई के साथ, ये सब बहुत सारा पिक्चर सेकंड यूनिट में किया। अच्छा बाद में मैं 81 में जी 81 में मैं फर्स्ट फोटोग्राफी मैंने इंडिपेंडेंट किया, अच्छा तजुर्बा। तजुर्बा अच्छा हाँ, तजुर्बा में उसमें डायरेक्टर भी नया था, मैं भी नया था, अच्छा। राइटर भी नए थे, एडिटर भी नए थे, सबका पहला पिक्चर है वो तजुर्बा। अच्छा तजुर्बा आप लोग ले लिया हाँ, तजुर्बा उसमें आ गया तजुर्बा में। जी 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 और उसमें राज बब्बर, स्मिता पाटिल डबल रोल था, अच्छा। नसरुद्दीन शाह थे। अच्छा तुमने कौन से गुनाह किए ये तो मैं नहीं जानती। वो पिक्चर एक्चुअली फोटोग्राफी का पिक्चर था। अच्छा, तो पहला पहला ही ही पिक्चर ऐसा मिला जो इससे मिला के फोटोग्राफी का पिक्चर लाइट एंड शेड वो हाँ। उस टाइम में। अभी क्या है, अभी तो बहुत इजी हो गया जी। तो, लेकिन उस ज़माने में हम लोग जब फोटोग्राफी करते थे हाँ। तो उस ज़माने में हमको इक्विपमेंट नहीं मिलते थे। जैसा अभी आज गाड़ी में अगर समझो कैमरा लगाना है तो वो आजकल वो फिक्स करके वो सब आ जाता है कैमरा लेके। उस ज़माने में मेरे को क्या करते थे, जीप का ऊपर एक ऐसा चेयर रख के ना, हाँ। और चेयर रख के मुझे बांधते थे उसमें, अच्छा जीप के ऊपर अच्छा रस्सी से बांधते थे और कैमरा हाथ में। अच्छा तो चेज वेज होगा तो वहाँ पे चेजिंग के लिए अच्छा। कैमरा हाथ में लेके ये है वो मतलब ये सब मतलब शॉट लेता था मैं। रिस्की शॉट बहुत लेता था। अच्छा रिस्की शॉट हाँ बहुत लेते थे क्योंकि और फैसिलिटी था नहीं हम लोग के पास। तो क्रेन अगर चाहिए, अब समझो गांव में शूटिंग कर हम लोग, क्रेन मेरे पास नहीं है तो क्या करें, बैलगाड़ी मंगाता था मैं। बैलगाड़ी के ऊपर जो बैल बांधते वहाँ पे बैठता था और बैलगाड़ी के ऊपर नीचे क्रेन शॉट लेते थे। अच्छा तो वैसा हो गया। और कहीं कहीं जगह रस्सी बांध के ऊपर लटका देते थे मुझे। अच्छा तो मतलब पहले मतलब डेयरिंग बहुत था, मतलब किधर भी चढ़ना कैमरा लेके। कैमरा जब मेरे हाथ में रहता है तो मुझे कोई डर नहीं लगता था। अच्छा इवन मैं जैसा जॉइंट व्हील वगैरह मेले में जो होता है जैसा, तो उसमें भी मैं कभी बैठ नहीं सका। अगर आप बैठो बोले तो मैं नहीं बैठ सकूँ। अच्छा कैमरा हाथ में है तो किधर भी चढ़ाता हूँ। अच्छा ये तो बात है। चॉपर पर भी कभी शूट किया है? चॉपर में शूटिंग किया अच्छा। मैंने, वो तो बाद में बता। सो ये सब मैं करते करते फिर एक दिन में क्या हुआ कि मिचल के हमारा में राजश्री प्रोडक्शन का शूटिंग चला था, गोपाल कृष्णा जी सो फिर बाबू उद्देश्य के साथ भी मैं कभी कभी असिस्ट करता था काम। जी तो वहाँ पे हम जब शूटिंग कर रहे थे गोपाल कृष्ण, मिचल कैमरा मेरे को ऑपरेट करने के दिया। बड़ा कैमरा कभी ऑपरेट नहीं किया। जी बाबू ने बोला लॉरेंस शॉट ले, तो मैं शॉट मतलब ऑपरेट कर रहा था। तो पीछे राजबाबू, राजश्री प्रोडक्शन के जो ओनर है, बहुत अच्छे इंसान है, उनका बॉस राजबाबू, वो पीछे देख रहे बच्चा कौन ऑपरेट कर रहा है। जब मैं कैमरामैन बनने से पहले अच्छा तो मुझे देख रहे बोला ये लड़का कौन है, बोला उनका असिस्टेंट है। बोला तो वो पहली बार वो पीछे से बोला कि यार ये लड़का बोला ऑपरेट, इतने बड़ा कैमरा ऑपरेट कर रहा है। सो ये सब एक्चुअली बाबू का मुझे बहुत सपोर्ट था और वो बिंदास देते थे, करो काम करो। तो ये सब बस। उसके बाद मैं एज अ कैमरामैन बनने के बाद मैंने कुछ 25 पिक्चर मैंने सिनेमेटोग्राफी डीओपी का काम किया मैंने। तो सर अभी सिनेमेटोग्राफी पे ही थोड़ा देर रुकते हैं क्योंकि डायरेक्शन में जाना है। पहला तो ये चीज़ अभी आप देखते होंगे कि एक वर्ड बहुत ज़्यादा चला है डीओपी। हाँ जी। क्या आपके समय डीओपी वर्ड चलता था? नहीं, उसमें फोटोग्राफी था। हाँ फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर या फोटोग्राफर, अच्छा ये कैमरामैन बोलते थे। कैमरामैन बोलते थे। कैमरामैन लिखते थे, सिनेमेटोग्राफी लिखते थे। सिनेमेटोग्राफी बाद में आया, पहले कैमरामैन या फोटोग्राफर ऐसा लिखते थे। अच्छा अभी शॉर्टकट डीओपी हो गया। तो आपको लगता है कि डीओपी कोई अलग कुछ नहीं, डीओपी में क्या होता है कि अभी क्या है, अभी न्यू जनरेशन है वो समझते हैं। डीओपी का पहले अगर आप पूछते थे डीओपी किसी नहीं मालूम होता, इवन मुझे भी नहीं मालूम था। और जब वो डीओपी डिजिटल के साथ डीओपी भी आ गया, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। अच्छा सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप सिनेमेटोग्राफर के रूप में किसी डायरेक्टर के अंडर में काम करते थे तो आपको क्या लगता है कि डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर के बीच में कैसा तालमेल होना चाहिए, कैसा आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, अगर आपको इस लाइन में इंटरेस्ट है, आपको सीरियसनेस है, फोकस आपका कुछ बनना है, तो मैं एज अ कैमरामैन जब काम करता था
तो मैं डायरेक्टर के साथ हर जगह जाता था। अच्छा म्यूजिक सिटी में जाता था। अच्छा एक दिन पहले जाके शॉर्ट डिवीजन में करते थे, क्यों शॉर्ट है, क्या है, किसका लेंस है, ये क्यों कर रहा है, वो सब मैं नोटिस करता था। अच्छा तो वो मतलब करते करते 3-4 डायरेक्टरों के साथ मैं एज अ कैमरामैन ही काम किया, बट उनका शॉर्ट डिवीजन का टाइम में भी मैं एक दिन पहले जाके, वो भी नया डायरेक्टर थे तो वो एक दिन पहले जाके पूरा लोकेशन में ये शॉट इधर से होगा, ये होगा, ट्रॉली होगा, वो सब मैं सीखता था, नोट करता था, बोला क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद क्या हो गया, जैसा हत्या पिक्चर मैंने की थी जी गोविंदा जी की, जी वो भी फोटोग्राफी पिक्चर थी। अच्छा दादागिरी दीपक सुदर्शन जी थे, उनका भी नया डायरेक्टर थे, तो उनके साथ भी मैंने, और हर जगह मैं म्यूजिक, इवन म्यूजिक सिटी में भी बैठता था। अच्छा हाँ मैंने एज कैमरामैन काम कर रहे हैं लेकिन म्यूजिक सिटी म्यूजिक सिटी में बैठते थे, अच्छा स्टोरी सिटिंग में भी बैठता था। अच्छा तो वो एक इंटरेस्ट था। और उसके बाद करते करते मुझे एक रवीना गैश कैमरामैन थे, वो कैमरामैन डायरेक्टर, अच्छा उन्होंने बहुत सारे पिक्चर बनाए, फर्ज, जिगरी दोस्त, सुरक्षा वगैरह ना, और वो साउथ के थे। तो वो रवीना गैश जो है, एंड वो भी ट्रिक फोटोग्राफी वगैरह, फोटोग्राफी एंड डायरेक्शन सुपर हिट पिक्चर बनाए उन्होंने, बहुत सारे पिक्चर बनाए। तो वो एक भूत मेरे पे सवार था कि मुझे भी डायरेक्टर बनना है, कैमरामैन डायरेक्टर बनना है। जी 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 अगर कोई भी अगर कैमरामैन है, अगर उसको डायरेक्टर बनना है तो उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें, डायरेक्टर के साथ। जी, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, स्टोरी में बैठो, यानी तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी आप अपना सजेशन भी देते थे कि डायरेक्टर को कि सर मैं ये शॉट लूं क्या, या ऐसे करूं क्या? वो यस, अच्छा मैं अपने हिसाब से, मैं एज अ मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया ऊपर वाले का दया से जी कि कैमरे से मैं खेलता था उस टाइम पे। अच्छा हाँ, सो कोई डायरेक्टर, नया डायरेक्टर, तो वो बोला कैसा, तो मैं शॉर्ट डिवीजन भी करके देता था। जी। ये शॉर्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा डायरेक्टर उनका, नहीं, नहीं, बट समझ उनके साथ मैंने बहुत सारा हेल्प करता था हेल्प शूटिंग कर में, देता है शूटिंग में। कि ये शॉट इधर होगा, क्लोजअप ये वो। तो एक दिन ऐसे ही हुआ था, तो हम लोग शॉर्ट डिवीजन किया, तो मुझे याद रहता है कौन सा शॉट क्या है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भाई एक क्लोजअप भूल गया डायरेक्टर, अच्छा तो मैं बोला, मैंने याद दिलाया, अरे वो शॉट रहना है। तो वो आर्टिस्ट मुझे बोलता है कि डायरेक्टर तुम में क्या हुआ है। अच्छा सो मतलब ये भी हुआ है। सही बात। सो हम क्या होता है कि जैसा फोटोग्राफी आज, और कैमरामैन जो है डायरेक्शन के लिए उसको इजी है, जी जी बिकॉज उसको माइंड माइंड में पूरा चल रहा है, क्या हमको लेना है, विजुअल उसको मालूम है क्या है। जी, जी। और हमारे टाइम में तो मॉनिटर नहीं था, जी हम जो कैमरे का फ्रेम के अंदर जितना आता है वो हम देखते हैं, जी और उसके बाद हमको देखने को मिलता है 2 हफ्ते के बाद, दो- नेगेटिव डेवलप होगा, उसका प्रिंट होगा, फिर हमको देखना मिलता है हाँ ये शॉट है क्या है, फोकस बराबर है कि नहीं है, तो शूटिंग के टाइम में पता ही नहीं। जी इसके लिए मैं, हमारे जितना भी मैं फोटोग्राफी किया, मैं खुद ही ऑपरेट करता था, खुद ही लाइटिंग करता था। देन उसके बाद मैं ये करते करते 25 पिक्चर हो गए। हत्या पिक्चर मैं जब कर रहा था, तब उसमें पार्टनर था प्रोड्यूसर, वो मुझे बोला कि लॉरेंस तुम इतना सब काम कर रहे हो, डायरेक्शन क्यों नहीं करते हो। मैं सर मैं डायरेक्शन करूँगा, मेरा भी ध्यान में है, लेकिन अभी नहीं, एक मैं एज अ कैमरामैन इस्टेब्लिश हो जाऊँ, एक कैमरामैन लॉरेंस डिसूजा नाम आ जाए, एक अच्छा नाम आ जाए, जी जी देन मैं डायरेक्शन करूँगा। अच्छा अच्छा तो हम लोग फ्लाइट पे हैदराबाद जा रहे थे, तो वो बात क्या कि आप डायरेक्शन क्यों नहीं करते, तो मैं बोला करते हैं, देखेंगे, एक पिक्चर हो जाए। फिर मैं बोला ये अभी टाइम पास कर रहा होगा, मैं सोचा। तो शूटिंग वूटिंग हो गया हैदराबाद में, हत्या का गाना वाना करके आ गए हम लोग, और फिर बॉम्बे में आके फिर भी हो गया। तो पहले लॉरेंस क्या सोचा है, अच्छा ये तो आदमी सीरियस सा लग रहा है। तो फिर मैंने, मेरे एक राइटर थे तलत रेखी करके, उनको बोला ऐसा ऐसा मुझे सब्जेक्ट एक देखो, तो सब्जेक्ट सुनाया, अच्छा लगा। फिर मैं सेटअप बनाया, गोविंदा फारा, हेमा मालिनी, शशि कपूर और राज बब्बर वगैरह सब, एक सेटअप मैंने बना के पिक्चर स्टार्ट करने के लिए 87 में, 87 पहला पहला। के लिए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा रुकेंगे उससे पहले का जी, एज ए सिनेमाटोग्राफर आप रिक्वायरमेंट कैसे देते थे? जैसे अभी हम लोग करते हैं कि भाई सीन बता दिए, ये कर दिए, अपना क्या क्या लगेगा, कौन सी लाइट लगेगी, क्या है, तो उस समय भी आप लोग रिक्वायरमेंट कैसे देते थे? रिक्वायरमेंट पहले तो हम लोकेशन देखते थे, जी भाई लोकेशन में इतना काम है, ये काम है, वो हिसाब से उतना ही लाइट मंगाते थे हम, अच्छा। कट टू कट, कट टू कट। क्योंकि प्रोड्यूसर पे भी वो बोझ नहीं आना चाहिए, और हम लोग जितना चाहिए उतना, ऐसा नहीं कि लाइट सा बहुत सारा मंगा के बाहर रख दिया, हाँ वो
वो हम लोग नहीं करते थे। अच्छा और अगर कम पड़े तो नेक्स्ट डे हम 2-4 लाइट ज़्यादा मंगाते थे, अदरवाइज जितना चाहिए उतना ही मंगाते थे। और हम लोग को आइडिया आ जाता है। और उस टाइम पे लाइट इसके लिए ज़्यादा लगता था कि हम लोग को लाइट एंड शेड बहुत करते थे। अच्छा एक बेबी मंगाया तो उसको कटिंग करेंगे, उसका वो इतना लाइट होगा, एक पॉट के लिए अलग से लाइट होगा, अच्छा। एक डिफरेंट लाइटिंग हम लोग का शेड था। तो अभी वो नहीं करते हैं। अभी का जनरेशन जो है, अभी का जब से डिजिटल आया है तो सोचते हैं कि बाद में हो जाएगा। नहीं, वो बाद में करेंगे, वो फ्लाइट लाइटिंग करो, वो बाद में देखे आ जाएगा। सो ऐसा है, तो वो चल रहा है। तो हम लोग को वो हिसाब से हम लोग लाइटिंग करते थे। तो एज ए कैमरामैन आपको सबसे टफ लाइटिंग या टफ शॉट कौन सा लगता था कि ये यार तो इसमें तो टाइम लग जाएगा? आपके हिसाब से कौन सा चीज़ आपको लगता था कि ये टफ है? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने इतना कैमरामैन में हार्ड वर्क किया है मैंने जी। कैमरामैन बनने के लिए, जी। तो मुझे कोई चीज़ मुझे टफ नहीं लगा। इवन मुझे कैमरामैन जब एक था डांस डायरेक्टर चिन्नी प्रकाश थे, प्यार करके देखो, गोविंदा मंदाकनी गाना था एक। सो अभी तो सबका आ गए, रिमोट में सब कुछ चल रहा है ना। उस वक्त वो नहीं था। तो वो एक बीच में तराफा होता है स्टूडियो के अंदर, तराफा का बीच में एक रस्सी बांध के मुझे उल्टा लटका दिया, कैमरा हाथ में, और मेरे को पूरा घुमा दिया वो लोग ने, घुमा दिया? अच्छा। पूरा घुमा के कैमरा ऑन करके छोड़ दिया। तो पूरा जो लाइट अपना कैमरा है वो गाना चल रहा है नीचे मंदाकिनी उसका, तो ये राउंड ऐसा ऐसा होता है ना कैमरे का, जो वो ही फिट चाहिए था। अच्छा। लिपटी हो पेड़ों से बेले, चलो हम ऐसे खेले। वेब सीन था, सीक्वेंस था उसमें, रत्या अग्नोत्री मजर खान के साथ। तो उस वक्त हमारे पास वो नहीं था, तो उनको बुशेस का पीछे भागना तो एरी 2 के हमारा थोड़ा हल्का था। अच्छा। हाथ में मतलब एक वेरिएबल मोटर लगा के उसको हम, तो वो उसका स्पीड हम कम करके कैमरा लेके भागते थे। अच्छा। तो उसका इफेक्ट इतना अच्छा आ गया। अच्छा। हाँ, मतलब बुशेट साहब ने फ्रेम रेट्स कम किया आपने? फ्रेम रेट्स कम किया। अच्छा, तो उसमें तो फास्ट जाएगा? फास्ट जाता है, हाँ। तो अच्छा। कैमरा हम भागते थे, वो लोग भी भागते थे, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आ गया। अच्छा आ गया। अच्छा। तो बोला यार लॉरेंस ये कैसा शॉट लिया? तो बोला ऐसा ऐसा है। तो बहुत से लोग ने तारीफ किया शॉट का। अच्छा। हाँ, क्योंकि लाइटिंग जब बात करेंगे, कैमरामैन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेम, और आपका जो फ्रेमिंग है, ब्लॉकिंग है, वो तो है। लाइटिंग, तो लाइटिंग में कितना समय आप लेते थे? क्योंकि डायरेक्टर का यही होता है यार कम समय में करो, कम समय में। तो और वो एक्चुअली मुझे फास्टेस्ट कैमरामैन बनाया गोविंदा ने। अच्छा। हाँ। अच्छा। क्योंकि गोविंदा के साथ पिक्चर मैंने 7 पिक्चर किया एज ए कैमरामैन। अच्छा। और उस वक्त गोविंदा बहुत बिजी थे। अच्छा। बिजी थे, बोला उसको अभी यहाँ पे 2 घंटे डेट है, वहाँ से 4 घंटे डेट है, तो वैसे 2 घंटे में हमको काम खत्म करना था। अच्छा। तो आते बोला लॉरियप्पा काम ज़रा मुझे जाना है। तो वो हिसाब से हम लोग ने फास्ट लाइटिंग का, या फिर अगर स्टूडियो में है तो हमें जनरल लाइट हम करके रख देते थे। अच्छा। फिक्स लाइट है, खाली फेस लाइट करने का और शॉट लेने का। अच्छा। तो इस टाइप पे हमने वो गोविंदा, जैसा भी गोविंदा आता है उसका काम खत्म 2 घंटे में काम खत्म करके भेज देना था। तो वो हिसाब से मैं फास्ट कैमरामैन हो गया। अच्छा। हाँ, तो मतलब थैंक यू गोविंदा जी के लिए, थैंक यू बोल दूंगा कि फास्टेस्ट कैमरामैन हो गया उस टाइम तो पे। फिर भी तो आप कुछ भी अगर लगाना है लाइट की, इधर लाओ उधर लाओ, तो उसमें तो टाइम हो फटाफट हो जाता है। हाँ। अच्छा। और मेरा जो यूनिट जैसा अभी लाइट मैन वगैरह जो होते थे, और मेरे स्टाइल समझते थे। अच्छा। मतलब एक लाओ तो हमारा जो लाइट मैन होते हैं बहुत एकदम वो भी फास्ट हो गए थे। मेरे जो चाहिए फटाफट लाते थे। ये तो मेरा असिस्टेंट वगैरह रीडिंग वीडिंग करके वो लाइट करके फटाफट काम करते थे हम लोग। अच्छा। और बाकी अगर बड़ा सेट है तो बड़ा सेट है तो एक दिन पहला हम जाके पूरा लाइटिंग करते थे सेट का। अच्छा। पूरा लाइटिंग करने के बाद हमको जो फेस लाइट जो है वही करते थे जाके। अच्छा, शूटिंग के समय फेस लाइट को ही चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेटअप रेडी है। अच्छा। वो लाइट फिक्स रहेगा। हाँ। जैसा अभी एक मुझे याद आया कि महेश भट्ट के साथ मैं पिक्चर कर रहा था। मार्ग, उसको हेमा जी का पिक्चर थी वो। अच्छा। और मैं कैमरामैन में ही था। भट्ट साहब के साथ पहली बार पिक्चर कर रहा था मैं। अच्छा। तो भट्ट साहब एक आश्रम का सेट लगा था, उसमें एक दिन पहले ही जाके लाइट वाइट कर दिया। तो भट्ट साहब है, लॉरेंस एक शॉट है, तो एक यहाँ अनुपम केर है वहाँ पे वो है,
तो ये पहला सजेशन में, दूसरा बाद में हमको ये सजेशन में चाहिए। हाँ, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई राउंड ट्रॉली लगाओ क्या करो उसको, वो नहीं, अच्छा। हमको ये सजेशन है, बाद में ये चाहिए। हाँ तो मैंने हाफ राउंड ट्रॉली मंगा लिया, जी, हाफ राउंड ट्रॉली मंगा दिया और शॉर्ट का फेस लाइट फटाफट कर दिया। और बट सब आर के स्टूडियो में गेट से बाहर जा रहे थे, हाँ मैं बोला सर शॉट रेडी है, वो करके असिस्टेंट को भेज दिया। हाँ बोले शॉट रेडी है, तो कमाल हो गया इतना आया। तो मैं बोला सर ये शॉट है, मेरा असिस्टेंट को बिठाया, डायरेक्शन का असिस्टेंट को बिठाया वहाँ पे, तो बिठा के सर ये शॉट देख लीजिए। हाँ आके देखा उसने, बोला यार इतना जल्दी कैसा, बोलो सब असिस्टेंट को बुलाया उसने, इडियट्स देखो ये शॉट है मतलब तारीफ करने लगा। उसके बाद भट्ट साहब बहुत मेरा फैन हो गए अच्छा। और उन्होंने मुझे नाम रखा फास्टेस्ट कैमरामैन। फास्टेस्ट कैमरामैन, हाँ, गोविंदा जी की वजह से बने और नाम दिया उन्होंने आपको। उन्होंने मुझे फास्टेस्ट राइट, कैमरामैन दिया और वो मेरा बेस्ट फोटोग्राफी पिक्चर था। अच्छा और शिमला वगैरह में स्नोफॉल में लाइटिंग वाइटिंग नाइट में हम लोग करते थे, अच्छा। तो ब्यूटीफुल, मतलब वो पिक्चर हत्या पिक्चर है, भवानी जंक्शन, भवानी जंक्शन, हाँ, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और दादागिरी, ये और प्यार का गद्य को, ये सब पिक्चरें बहुत सारा 25 पिक्चर मैंने एज अ कैमरामैन में किया था। जब उस दौरान सर डे टू नाइट, नाइट टू डे बनाने की ज़रूरत पड़ती थी तो कैसे करते थे? हम लोग को वो तो फिर हम लोग को एपर्चर से कहते फिल्टर डाल के हम लोग करते थे, अच्छा बट उसका जो ज़्यादा करके हम लोग नाइट में नाइट ही शूटिंग करते थे। अच्छा, नाइट अगर कहीं समझो ऐसा चेज वेज है तो गाड़ी का चेज वगैरह है तो उसको हम लोग डे फॉर नाइट करते थे। अच्छा हाँ, फिल्टर नहीं निकाल के ब्लूइश अपने आप आ जाता था उसमें, अच्छा। और हम लोग 85 वगैरह फिल्टर नहीं डालते थे, अच्छा तो फिल्टर नहीं डाल के हम लोग विदाउट फिल्टर वो करके फिर प्रिंटिंग में हम लोग उसको वो करते थे। अच्छा, हाँ, प्रिंटिंग में थोड़ा सा आप कलर करेक्शन में बताते हम लोग थे। करते थे। तो उस दौरान भी आपकी ज़रूरत पड़ती थी एज ए सिनेमाटोग्राफर? हाँ, यस, लैब में जाके खुद हम लोग ग्रेडिंग करते थे। अच्छा हाँ, वहाँ पे मतलब कलर करेक्शन जो होता था हाँ। वो खुद जाके हम लोग बैठ के करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। सर एक चीज़ जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि एक सिनेमाटोग्राफर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? एक अच्छा सिनेमाटोग्राफर अगर बनना है तो उसमें कौन सी क्वालिटी आप देखते हैं? एक तो पेशेंस चाहिए आपको, अच्छा ठंडा दिमाग से, और आपको एक फोटोग्राफी मतलब एक पेंटिंग वो दिमाग में रखो आप। जी हमको एक ब्लॉक अगर फिक्स करते हैं तो वो लगना चाहिए पेंटिंग जैसा। जी तो हमने बहुत सारा पिक्चरों में मैं ब्लॉक वर्किंग, इसके लिए मैं जब मैं डायरेक्शन भी करता था तो मैं दूसरा किसी को ऑपरेटर में नहीं देता था, मैं खुद ही ऑपरेट करता था, क्योंकि मुझे अंदर से पता चलता है कि ये फ्रेम है, जी जी ये क्वालिटी मतलब ये होना चाहिए। और देखिए आपको वैसे काम करते करते नॉलेज बढ़ते जाता है, बिल्कुल। तो मतलब उनको सिखाने का ज़रूरत नहीं है, बट अपना यही है समझ के काम अपना समझ के करो, ये हमारा रोजी रोटी है, जी तो सब काम ठीक हो जाता है। अच्छा। और एक चीज़ जो आपके अंदर क्वालिटी है कि फास्ट, तो ये भी जरूरी है ना कि कैमरामैन को फास्ट होना चाहिए। फास्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का डेट में आज तो वैसे फास्ट हो गया, क्योंकि डिजिटल आने के बाद मैंने काम नहीं किया और मुझे डिजिटल का नॉलेज भी नहीं है, और मैं सीखने की कोशिश भी नहीं किया। जी जी जी। तो मेरा बेटा बोलता पापा अब 2 कैमरा उसका पास भी है ऐसा ही कैनन का, तो मेरे पापा ज़रा बैठ घर पे बैठे तो ज़रा देखो क्या है, टाइम आने पे देखूंगा। बहुत तरह के सीन आपने शूट किए, बहुत तरह के शॉट्स आपने लिए, कठिन कठिन शॉट्स लिए, बहुत ही टेक्निकल शॉट्स आप लेते थे। तो आपका फेवरेट शॉट्स क्या होते थे, या अगर लगे कि आज के दिन में ये सीन शूट करना है, मज़ा आ जाए, तो वो कौन सा होता? मेरे को जितना लाइट एंड शेड का सीन्स होता है अच्छा। ना, कि लाइटिंग का, यानी कॉन्ट्रास्ट लाइट। कॉन्ट्रास्ट लाइट मतलब लाइट से प्ले करना है, जी 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 जी। क्योंकि बाकी तो ठीक है, गाने चल रहा है, गाने में बाहर जाते हैं तो गाना ऐसा, चाहे एक्शन भी तो ठीक है, जो सीन्स हम शूट करेंगे तो उसका कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग, क्योंकि कैमरामैन का अगर असली काम है तो लाइटिंग का है, जी बाकी तो कैमरा करता ही है। जी। तो आप क्या करते हो? आप करते हो लाइटिंग। अगर और दूसरी बात है कि जैसा अभी धर्म जी हैं, हेमा जी हैं, तो वो पहले जब लाइट करते हैं, श्रीदेवी जी हैं, तो मैं इनके सबके साथ काम कर चुका हूँ। जी जी। तो वो जैसे धर्म जी पहला दादागिरी का शूटिंग में पहला दिन पहला शॉट मेरा,
तो आए मेरे को मालूम है धर्म जी का कुछ एक साइड लाइट उनका करना पड़ता है, अच्छा। एक साइड डार्क रखना पड़ता है। तो वो मैं पहले उनका पिक्चर करने से पहले एक्टर का पिक्चर देखता था पहला मैं, अच्छा उसको लाइटिंग कौन सा सूट होता है। अच्छा तो धर्म जी के साथ काम करने से पहले उनका धर्म जी का पिक्चर देखा, 2-4 पिक्चर देखा। हाँ। उसके बाद मैंने उनका जब शॉट लगाया हाँ। और धर्म जी आए मिले, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, और लाइटिंग के बाद आईना देख के फेस देखेंगे, अच्छा यूं किया, अच्छा मतलब करेक्ट है। करेक्ट है। अच्छा तो अच्छा, मतलब वो उसी लाइट पर देखते थे वो कि हम- उसी लाइट पे मेरा उनका फेस देखते थे। अच्छा तो स्माइल दिया तो मतलब ओके। जी सेम हेमा जी पे, अच्छा हेमा जी का भी लाइटिंग का मैं उनका भी पिक्चर देखता था। हेमा जी के साथ मैंने एज अ 3 पिक्चर फोटोग्राफी किए मैंने। अच्छा। हाँ, तो हेमा जी का भी ऐसा ही है। अच्छा। तो वो पहले मैं पिक्चर देख के फिर उनको क्या लाइट शूट होता है अच्छा वो करता था। इवन श्रीदेवी, हाँ श्रीदेवी के साथ गैर कानूनी पिक्चर किया था मैंने। अच्छा श्रीदेवी, गोविंदा, रजनीकांत, किमी काटकर, जी ये आर्टिस्ट है उसमें। तो उसमें श्रीदेवी भी सेम, मैं लाइटिंग वाइटिंग करने के बाद हाँ वो आके देखा तो कुछ नहीं, स्माइल दिया उसने। अच्छा। तो समझ गया, मतलब ओके। जी उसके बाद वो उसके बाद वो आपके साथ काम करेंगे तो दिखेंगे नहीं फिर। अच्छा। हाँ, तो उनको कॉन्फिडेंस है, बोला हाँ ये सही कर रहा है। यानी उन एक्टर्स को भी लाइटिंग का नॉलेज होता था कि हाँ। उनको ये कैमरामैन सही कर रहा है कि नहीं, लाइटिंग सही होना है कि ये नहीं, ये उनको चीज़। हाँ, क्योंकि मेरा फेस कैसा आ रहा फेस है कैसा आ उनको वो क्लोजअप में पता चलता है उनको क्या है क्या नहीं। अच्छा तो वो हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि लाइटिंग में मुझे मज़ा आता है लाइटिंग खेलना। तो अभी तक का आपको जो एक्सपीरियंस, जिस लाइटिंग को करके आपको दिल से लगा यार मजा आ गया, बहुत अच्छा किया, कौन सा ऐसा मेरे है? को तो बहुत सारे होंगे, बहुत लेकिन सारे फिर भी- पिक्चर, जैसा फिर भी मेरा एक बताइए कुछ। हत्या पिक्चर का फोटोग्राफी कौन सा पोर्शन जो आपको हत्या तो पिक्चर हम कोशिश में करेंगे दिखाने का। अच्छा पिक्चर जो पोर्शन होता है ना, कि उसमें तो हर सीन ड्रामा पिक्चर ड्रामा था, है, ड्रामा हाँ, था। हाँ, हाँ। ज़्यादातर Suspense। नाइट में जो गोविंदा और बच्चे का सीन्स है, जो अच्छा। एक विलन आता है, बॉब एंटोनी आता है रात को वो बच्चे को लेने के लिए, तो लाइट एंड शेड था वहाँ पे, वो सीन्स वगैरह बहुत अच्छा है उसका। अच्छा एंड मार्ग पिक्चर जो रिलीज नहीं हुआ, अच्छा। पता नहीं क्यों नहीं हुआ, मालूम नहीं, बहुत अच्छा फोटोग्राफी था। अच्छा उसमें पे शिमला में हमने शूटिंग किया था, स्नोफॉल में लाइटिंग, अच्छे अच्छे सीन्स थे उसमें। तो अच्छा, मतलब अच्छा। वो मार्ग पिक्चर में तो हर सीन पेंटिंग था। अच्छा भट्ट साहब का भी वो काम करने का तरीका जो है बहुत अच्छा था। उनको भी चाहिए, उनको भी नॉलेज है लाइटिंग का, वो जी। देख के मतलब वो करते थे। सो वो सब चीज़ है, बाकी हर चीज़ फेवरेट ही हो जाती Favorite ही होती है। हाँ। अच्छा, अभी उस गाने के बारे में आता है कि जो साजन में आपने वो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, वो माधुरी दीक्षित पियानो बजाते हुई, तो उसमें आपने ड्राई आइस वगैरह का बहुत अच्छा यूज़ किया था। उसको कहाँ शूट किए थे? स्टूडियो में। स्टूडियो में? हाँ, स्टूडियो में वो पूरा सेट पूरा सेट पियानो अच्छा। का सेट लगा था। हाँ। और बाकी उसमें कैमरा का मूवमेंट के लिए क्या क्या मूवमेंट क्रेन यूज़ किया, अच्छा। क्रेन यूज़ किया, और ट्रॉली, राउंड ट्रॉली यूज़ किया, स्ट्रेट ट्रॉली यूज़ किया। फिर उसमें जो बीच बीच में आता था, तो तभी उस वक्त क्या था कि मेरे पास कबीर लाल करके साउथ के कैमरामैन थे, ट्रिक फोटोग्राफर थे वो। अच्छा हाँ, क्योंकि हम क्या क्या एक साथ डायरेक्शन भी करो, ट्रिक भी करो, तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता अच्छा, है। अच्छा। तो मैंने फोटोग्राफी मैं ही करता था। हाँ। वहाँ की ट्रिक का जो का ना बीच बीच में जो डिजोल्व के जो माधुरी आती है, हाँ, वो सब उसमें है, 4-5 4-5 माधुरी आते हैं। हाँ। वो मिस्टर कबीर लाल कैमरामैन है, साउथ के हैं। अच्छा। और वो बहुत अच्छा कैमरामैन, अच्छा, ट्रिक अच्छा। वगैरह बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। तो उनको बुलाया था मैंने। अच्छा। वो उसके लिए बुलाया था, बहुत प्यार करते हैं। और मेरा दिल भी कितना पागल है, अच्छा। तो संजय दत्त एक जाट हाँ, से हाँ, बाहर आता है, हाँ, निकल बाहर जाता निकल है, तो जाता वो है, एक वहीं पर खड़े रह जाते हैं। हाँ, तो वो सब उनको बुलाया था मैंने। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अच्छा, वो क्योंकि जो सच है वो सच है, बिल्कुल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। क्रेडिट मैं ले रहा हूँ, मैंने किया था, सही मैंने बात। नहीं किया वो। लेकिन आपके माइंड में था कि हमको ऐसे ही ऐसा करना है। हाँ, माइंड चाहिए में ऐसा है, हमको जो चाहिए वो हम ऐसे डिस्कस करते थे discuss पहले। करते थे कि एंड डांस डायरेक्टर भी हमारे चिन्नी प्रकाश एंड रेखा जी, जी। वो लोग भी Short में मदद सब देते थे कि मतलब हाँ, समझते थे वो पूरा, हाँ, मुझे क्या क्या चाहिए, चाहिए, तो वो लोग वो right। हिसाब से करते थे वो। अच्छा अच्छा। तो अगर किसी भी मेनली हीरोइन को, जो आपने लाइटिंग के बारे में बात की, किसी भी यहाँ हमारे दर्शकों को भी फायदा होगा, किसी भी मॉडल हीरोइन या जिसको कि खूबसूरत दिखाना है, तो उसके लिए कोई ट्रिक बताइए कि क्या करने पर खूबसूरत लगते हैं लोग। देखिए, एक तो लड़की का पहले 2-3 लाइटिंग करके देखना चाहिए। ठीक है।
अगर उनको ऑफ लाइट अच्छा लगता है, फिलर हल्का सा देख के वो एक खूबसूरती अलग हो जाती है। किसी किसी को फ्लैट लाइटिंग अच्छा लगता है कि कैमरा के पीछे बाउंस रखो और लाइट मारो तो वो उसका वो हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है उसका फ्लैट आ जाता है फेस उसका, ठीक है। पीछे से। और लाइट हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऑफ लाइट करते, ज़्यादा करके मैं ऑफ लाइट करके अच्छा और पिलर हल्का सा दे करके, अच्छा और हम लोग डिफ्यूज़र यूज़ करते थे। अच्छा डिफ्यूज़र यूज़ करने से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लड़की को जैसा को लड़कियों में पिंपल्स आ जाते हैं, कुछ ये हो जाता है कभी कभी। माधुरी दीक्षित में तो काफी था। माधुरी दीक्षित के साथ मेरे को एक 3 पिक्चर उनके साथ मैंने किया, जी जी। लेकिन हमारा पिक्चर में माधुरी जी जितना खूबसूरत लगे मेरे को कोई पिक्चर में नहीं लगे। मैं मतलब मेरा एज ए कैमरामैन नहीं बोल रहा हूँ, और इवन माधुरी जी को भी अच्छा लगता था ये, मतलब ये सब चीज़ें। और एक बार मालूम पड़ जाता ना कि क्या चाहिए, सो हमने फिर। और साजन में तो मैंने पूरा थ्रू आउट पिक्चर में डिफ्यूज़र यूज़ किया था। अच्छा, हाँ डिफ्यूज़र यूज़ कितना किया था थोड़ा। मतलब कभी देखता है अगर बड़ा लॉन्ग शॉट वगैरह है तो 1 नंबर का ऐसा डालता है, अच्छा। और क्लोजअप है 2 नंबर, या कभी ऐसा, मतलब देखता था अंदर से कैसा लग रहा है वो, अच्छा। देन हम लोग डिफ्यूज़र यूज़ करें। लेकिन उस पिक्चर में मैंने थोड़ा सा है ना वो ऊटी वगैरह में शूटिंग किया ना, तो एक हिल स्टेशन का फीलिंग के हिसाब से थोड़ा पूरा डिफ्यूज जैसा। हाँ, मैंने थोड़ा सा एकदम जो पूरा हम देखते हैं तो पूरा शार्प नहीं है, हल्का सा डिफ्यूज एकदम लगता है वो डिफ्यूज़र यूज़ किया था। अदरवाइज दूसरा पिक्चर में क्या लड़की को हम कल डिफ्यूज़र क्लोजअप में यूज़ करते हैं, अच्छा। लेकिन इसमें किया था।